नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा ब्रह्मास्त्र प्रयोग और वो है बजरंग बाण। बजरंग बाण को ब्रह्मास्त्र प्रयोग भी कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र जो कि उसका वार अचूक नहीं होता, तो आप बजरंग बाण को आप निश्चित रूप से उसको आप प्रयोग करें। उसको आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य से लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं बजरंग बाण से दूर होती हैं। बजरंग बाण वास्तव में एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चीज़ है, स्तोत्र है हिंदी में कि उसका किसी भी प्रकार से तोड़ नहीं। जिस पर आप प्रयोग करते हैं उस पर वो वार करता ही है। जिस चीज़ के लिए आप सोचते हो वो चीज़ बजरंग बाण से संभव हो पाती है। अब बजरंग बाण, और एक चीज़ आपसे हम पहले ही कह चुके हैं, हर चीज़ के लिए हनुमान जी के किसी भी पूजा पाठ में आपको सर्वोपरि है पवित्रता। पवित्रता, स्वच्छता, ये सब सारी चीज़ें हैं। वैसे सभी देवी देवताओं के लिए है, लेकिन हनुमान जी जिसकी आप साधना करते हो सबके लिए। तो बजरंग बाण बहुत छोटा है। हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में सर्वत्र वो मिल जाता है। आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या जैसे भी हो आप संपर्क करके पूछ सकते हो, या आजू बाजू या जहाँ भी हो आपसे उसमें आप पूछ सकते हो। ये चमत्कारी भी है और ब्रह्मास्त्र भी इसको कहा जा सकता है। अद्भुत चमत्कारी बजरंग बाण और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते इसकी व्याख्या? इतना ज़्यादा इसकी महिमा है और इसका महात्म्य है कि हम उसका वर्णन उस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि यह बहुत ही ज़बरदस्त रूप से एक सात्विक साधकों के लिए या किसी भी प्रकार के साधकों के लिए, लेकिन कम से कम जब प्रयोग करते हैं तो आप पवित्र तो निश्चित हो जाइए। और बजरंग बाण का प्रयोग आपको करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण करता है, या आक्रमण डायरेक्ट ना करके आप नैतिक रूप से आप ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो किसी भी चीज़ से आपको परेशान करता है, तो इस प्रकार से वह व्यक्ति आपके लिए परेशान करने का, वह व्यक्ति आपको परेशान करता है, आप परेशान हो जाते हो, तब आप क्या करते हो, क्या करें ऐसा सोचते हैं। तब आप उस समय आपको जो भी आप प्रार्थना करते हो, जो भी करते हो ठीक है, लेकिन आप बजरंग बाण आप ले आइए। एक हनुमान चालीसा, उसमें बजरंग बाण समाहित रहता है, या सुंदरकांड ले आइए, उसमें बजरंग बाण रहता है। और फिर आप उसका आप पर डे, पहले तो आप देख लीजिए 7 बार पाठ करिए उसका, एक बार में आप 7 बार पाठ करिए और 40 दिन लगातार करिए। यदि नहीं तो फिर आप एक बार तो पाठ करिए और संकल्प कर लीजिए उस कार्य के लिए, तो ये निश्चित रूप से फलीभूत होता है। 40 दिन, 90 दिन, या अपने पूजा का नियमित रोज़ का एक कार्यक्रम ही बना लीजिए। तो ये बजरंग बाण का बहुत ही व्यापक प्रयोग लोग करते हैं, और जो कि अचूक ही होता है, वह कभी भी इस बजरंग बाण के वार से कोई खाली
किसी प्रकार का उसके पास कोई तोड़ नहीं होता और उस पर प्रभाव करता ही है। तो इसलिए इसमें कहा भी गया है कि हनुमान जी की तस्वीर की चंदन पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए, श्रद्धायुक्त प्रणाम कर, और फिर एक इनका ध्यान करना चाहिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो ये रामायण का है, रामचरितमानस का है। तो इस प्रकार से आप पाठ भी कर सकते हैं। अर्थात इसका फिर अर्थ भी है, जो अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, अग्नि रूप अज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी और श्री रघुनाथ जी का प्रिय भक्त, उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसका ये अर्थ है। तो इस प्रकार से है उनका एक आसन। और शास्त्रों में कहा जाता है कि एक आसन और साइड में आप रख दीजिए, और जब बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, बोलते हैं, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य ही आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ना भी कहा जाए तो भी आप, ना भी आपको वो किसी प्रकार का, तो भी आप ये मान के चलिए कि आपके कार्य तो होना ही है। तो हनुमान जी की पूजा करिए। इत्र है, सुगंधित द्रव्य है, गुलाब के फूलों का प्रयोग इसमें कहा गया है कि निषिद्ध है। लेकिन आपकी श्रद्धा है जिस चीज़ का, उस चीज़ को आप करिए। और वैसे जिस चीज़ का निषेध किया जाता है उसे आप मान के चलिए कि हाँ ठीक है, नहीं करेंगे। तो वह सुंदर वस्त्र धारण कर स्नान कर ले, और लाल वस्त्रों को ज़्यादा अनुकूल माना गया है। फिर भी आपको जैसे भी चाहिए, जैसे आपको लगता है वैसे कर लें। और बजरंग बाण हो सके तो आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें। नित्य पाठ आप यदि करेंगे तो कंठस्थ ही हो जाएगा। माने आप सुबह शाम इसको बार बार कहा जाता है। तो और पाठ करें तो कुछ नीचे आप बिछा लें, और वस्त्र ऊनी वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप जैसा भी हो और बिछा लें और आसन में बैठें, और उत्तर की साइड आप मुँह कर लें या पूर्व साइड में, जैसा भी आपको उचित लगे। एक हनुमान जी में तो कोई विशेष नहीं है, एक पवित्रता का ही ध्यान रखना चाहिए। आप कुछ दिन में ही आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में एक चेतना उभर रही है, और पूरे शरीर में एक नई चेतना, एक नया जोश और एक नई शक्ति आपको महसूस हो रही है। तो इस प्रकार से बजरंग बाण का पाठ आप करिए। शांत रूप से कष्ट और संकट के समय, रात्रि में अकेले यात्रा करते समय, किसी भी प्रकार की अकारण भय को दूर करने के लिए यह स्तोत्र आश्चर्यजनक लाभदायक है। ये पुस्तक में लिखा हुआ है। और यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाते हैं तो समय भी इसका पाठ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से ये बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। अतुलनीय, पराक्रमी, बलवान और साहसी हैं कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी के लिए मैंने कुछ भी, दुनिया की कोई चीज़ असंभव नहीं है। दुष्ट शक्ति और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले हैं। उनकी शारीरिक शक्ति के सामने विपरीत परिस्थितियाँ और बाधाएं उसी प्रकार दब जाती हैं जिस प्रकार पर्वत के नीचे छोटा सा तिनका दब कर समाप्त हो जाता है। तो इन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। महाभारत
कथाएं आपको याद हैं कि हनुमान जी उनके झंडे में ध्वजा पर उनके विराजमान थे अर्जुन के। तो हनुमान जी की साधना सर्वोपरि मानी गई है। इस व्यक्ति का पूजा साधना में ध्यान नहीं लगता हो उसके लिए हनुमान उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इनकी कृपा से आपको अलौकिक चीज़ें और अलौकिक शांति आपको मिलेगी। आपकी मन शक्ति भी बढ़ जाती है और आपको नाना प्रकार की दुष्ट शक्तियों से आपको सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो नैतिक भावनाओं का स्रोत उसका मन होता है और मन से ही गुप्त शक्तियों का प्राकट्य होता है। सभी पुस्तकों में सैकड़ों पुस्तकों में बजरंग बाण के महत्व को बताया गया है। सैकड़ों लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है कि बजरंग बाण का नियमित पाठ बाधाओं और आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में पूर्ण सक्षम है। नित्य पाठ अपने आप में आश्चर्यजनक सफलता देने वाला है। तो इस प्रकार से इसमें है, रामबाण है, ब्रह्मास्त्र भी कहा गया है। और जो नित्य एक पाठ करता है तो कहा गया है कि कोई भी बाधा उसके घर में या उसके ऊपर नहीं रह सकती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हम तो वर्णन करने में उतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाए हैं, लेकिन फिर भी आप बस इतना सोच लीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, आप किसी भी माध्यम से करिए, लेकिन बजरंग बाण जो है इसमें बीज मंत्र भी पड़े हुए हैं और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए ये बहुत ही सकारात्मक शक्तियाँ आपके पास आ जाएंगी और आप जैसे इस इन नकारात्मक शक्तियों का आप निश्चित रूप से सामना करेंगे और उनको परास्त कर देंगे। हनुमान जी खुद आपके समक्ष उनको सबको बाहर कर देंगे। तो यहीं से हम वीडियो का एंड भी करेंगे। हनुमान जी की आप उपासना करिए। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। बजरंग बाण एक ऐसा है कि ये विरोधियों को अतिशीघ्र आप विरोधियों को आपसे दूर कर देता है। उनके द्वारा जो भी षड्यंत्र है उनको दूर कर देता है। विरोधी आपसे फिर दब के चलते हैं। तो हम और ज़्यादा क्या कहें, आप स्वयं ही इस चीज़ का अनुभव करिए। हम वीडियो कहीं से एंड करेंगे। हम आपको बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, लाइक करिए। तो ये सब आप करिए, सपोर्ट करिए। तो बस यहीं से हम एंड करेंगे और आप दिल से धन्यवाद। हाँ, जो भी वीडियो हमारा देख रहा है उनको दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद। और आपको किसी भी प्रकार की चिंता या आपको परेशानी महसूस हो रही हो, आप हनुमान जी का ना भी हो रही हो तो भी हनुमान जी का आप ध्यान करिए, पूजा करिए, उपासना करिए। बजरंग बाण के माध्यम से आपको सफलताएं निश्चित ही मिलेंगी। तो बस यहीं तक। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु।